हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार गुप्ता एंड स्वागत है आपका बीट्स फॉर मेडिको फैमिली में। तो दोस्तों, आपके घर में फीमेल अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो आपने आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट का नाम जरूर सुना होगा। तो सबके मन में ये सवाल आता है, आखिर ये टैबलेट क्यों जरूरी है, क्यों दिया है, कब से शुरू करना चाहिए और कब तक दिया जाता है। तो आइए इस वीडियो में, तो दोस्तों इस वीडियो में आइए हम जानते हैं कि आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टैबलेट क्यों लेना है, क्यों जरूरी है, समझते हैं हम लोग इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि फॉलिक एसिड के बारे में। फॉलिक एसिड टैबलेट, जिसको विटामिन बी नाइन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, फॉलिक एसिड टैबलेट बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कोड के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में शुरुआती के 4 to 6 हफ्तों में के अंदर में बेबी के बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और उस समय अगर फॉलिक एसिड की कमी होगी तो बर्थ डिफेक्ट जैसे, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, न्यूरल टिप डिफेक्ट होने का चांसेस, रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और न्यूरल टिप डिफेक्ट में क्या होता है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बताते हैं, जैसे एनेंसेफेली, स्पिना बाइफोडा और स्पाइनल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एनेंसेफेली क्या है, स्पिना बाइफिटा क्या है, स्पाइनल प्रॉब्लम तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलिए इसको भी हम कोशिश करते हैं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। जैसे सबसे पहले मैंने बात किया एनेंसेफेली के बारे में। एनेंसेफेली क्या हो जाता है, बेबी का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो ब्रेन का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, कभी आधा डेवलपमेंट हो पाएगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा, या कभी आधा बेबी का ब्रेन का पार्ट का डेवलपमेंट होगा, या दो दो ब्रेन ब्रेन क्या हो जाएगा, ब्रेन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, दो दो ब्रेन हो जाएगा। उसी को एनेंसेफेली हम लोग बोलते हैं। स्पिना बाइफोडा, स्पाइनल में प्रॉब्लम जैसे हो जाता है, स्पाइनल में प्रॉब्लम में स्पाइनल में ट्यूब लाइक बन जाता है, इसीलिए स्पाइनल प्रॉब्लम स्पिना बाइफिटा के नाम से जानते हैं। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होपफुली आपको समझ में आ गया। इसी सब रिस्क के बचने के लिए फॉलिक एसिड का टैबलेट लेना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं आखिर ये फॉलिक एसिड टैबलेट कब से शुरू करनी चाहिए और कब तक लेनी चाहिए। ये फॉलिक एसिड टैबलेट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से 1 मंथ पहले ही ये टैबलेट शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और आपको अभी अभी मालूम चला कि फॉलिक एसिड की टैबलेट भी लेना जरूरी होता है, तो आप अगर नहीं ले रहे हैं तो तुरंत ही स्टार्ट कर देना चाहिए। जनरली ये टैबलेट फर्स्ट 3 माह तक ये टैबलेट लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर कुछ कुछ केसों में इसको आगे भी जारी रखती है। दूसरी हम बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन टैबलेट क्यों जरूरी है? आयरन टैबलेट में क्या होता है, प्रेगनेंसी में मदर्स को खून की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि मदर्स को अपने लिए और बेबी के डेवलपमेंट के लिए खून की जरूरत पड़ती है। तो उसी खून की जरूरत पड़ती है, और खून की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। और अगर खून की कमी होती है तो एनीमिया होने का चांसेस हो जाता है, जिसके वजह से मदर्स को क्या आ जाएगा, कमजोरी, चक्कर, थकान, सांसें फूलना, ये सब जैसे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर डिलीवरी के समय अगर सीवियर एनीमिया हो जाता है तो डिलीवरी के समय में भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस हो जाता है, इसीलिए आयरन टैबलेट भी लेना बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आखिर ये टैबलेट कब से शुरू करनी चाहिए और कब तक लेने चाहिए। अधिकतर महिलाओं को सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 14 to 16 वीक्स के समय के बाद ये टैबलेट शुरू कर दिया जाता है। और कुछ कुछ प्रॉब्लम में क्या हो जाता है कि अगर ये टैबलेट कब तक लिया जाता है, जब पूरी प्रेगनेंसी जब तक रहती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर दिया जाता है यानी 14 to 16 वीक्स में, और ये टैबलेट पूरी प्रेगनेंसी लिया जाता है। लेकिन डिलीवरी के कुछ समय बाद भी कुछ महिलाओं में डिलीवरी के 3 महीने बाद तक भी ये टैबलेट दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आखिर ये टैबलेट कैसे लेना है। जनरली तो लोग ये टैबलेट, आयरन टैबलेट या फॉलिक एसिड टैबलेट पानी के साथ लेते हैं, लेकिन आयरन टैबलेट के बारे में स्पेशली हम सलाह देंगे, पानी के साथ तो लीजिए ही, अगर ऑरेंज जूस या लेमन जूस अवेलेबल हो सके तो ऑरेंज और लेमन जूस के साथ लेना ज्यादा अच्छा रहता है। कि हम इसलिए ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ जाता है और जल्दी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब हो जाता है,
इसीलिए ऑरेंज या लेमन जूस के साथ लेना आयरन का टेबलेट ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आखिर ये टेबलेट जो है आयरन का टेबलेट कभी भी चाय, कॉफी, दूध के साथ न ले, क्योंकि ये क्या करता है, उसका असर कम कर देता है। और अगर कैल्शियम का टेबलेट आप लेते हैं तो कैल्शियम का टेबलेट और आयरन के टेबलेट में मिनिमम 2 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ होते हैं तो वो क्या करते हैं, दोनों का असर, आयरन का जो असर है उसका कम हो जाता है। तो इसीलिए चाय, दूध, कॉफी के साथ आयरन का टैबलेट नहीं लेना चाहिए, तुरंत साथ में नहीं लेना चाहिए। और कैल्शियम और आयरन का टैबलेट के बीच में मिनिमम 2 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये आयरन और फॉलिक एसिड एक टैबलेट नहीं है, मदर्स और हेल्दी बेबी के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। इसीलिए आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट को आपको लेना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे बीट्स फॉर मेडिको चैनल को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।